गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सीए रोहित आप सभी को स्टॉक मार्केट के इस कंप्लीट जर्नी में दिल से स्वागत करता हूं। तो ये मेरे स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स का पार्ट 5 है। इसका मतलब मैंने अभी तक 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारा चैनल एक बार विजिट जरूर करें। तो पार्ट 5 में आगे बढ़ते हुए हम समझेंगे फंडामेंटल एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में मैंने आपको कुछ बातें सिखाया था, तो आज मैं आपको स्क्रीनर के ऊपर लेके चलूंगा और एक-एक पैरामीटर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट अपनी एक बात को पहले समझते हैं कि ये फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के 2 तरीके होते हैं, या तो अपने इन्वेस्ट करें या तो अपने ट्रेडिंग करें। अगर आपके पास अब ट्रेडिंग करें या तो अपने इन्वेस्ट करें या तो अपने ट्रेडिंग करें। ट्रेडिंग की तरफ अपने बाद में चलेंगे, अभी अपना टारगेट है पहले इन्वेस्टमेंट जर्नी को पूरा कंप्लीट करना। मतलब मेरा ये टारगेट है कि मैं आपको इतना कैपेबल बनाऊं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन खुद से ले सको। आप खुद से बेस्ट कंपनी को आइडेंटिफाई कर सको, उसको एनालाइज कर सको और अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सको। ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको कंप्लीट इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बताऊंगा। तो आज का वीडियो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम आपको अपने स्क्रीन के ऊपर लेके चलते हैं। सबसे पहले आपको ओपन करना है क्रोम ब्राउज़र। क्रोम ब्राउज़र ओपन करते ही आपको आना है screener.in पे। स्कीनर.इन पे आप जैसे ही आओगे, उसके बाद आपको यहाँ पे पहले लॉगिन करना है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप बिना लॉगिन किए इसे ओपन करोगे तो आपको हो सके तो कुछ फीचर्स कंपनी का ओपन ना मिले। सो इट्स बेटर कि आप पहले लॉगिन कर लो, उसके बाद इस पर वापस आओ। तो लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप सर्च फॉर ए कंपनी में क्लिक करोगे तो जिस भी कंपनी को आपका फंडामेंटल एनालिसिस करना है, जिस कंपनी को आप एनालाइज करना चाहते हो, उसे यहाँ पे आपको ओपन करना है। सपोज मैं आईटीसी कंपनी लेता हूँ, आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी लिमिटेड इंडियन टोबैको कंपनी, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आईटीसी लिमिटेड के बारे में ही मैंने आपको बताया था। तो अभी तक आईटीसी लिमिटेड, जब आप आईटीसी लिमिटेड को ओपन करोगे स्क्रीनर पे स्कैनर के अलावा भी मैं आपको एक बात बता दूं, स्कैनर के अलावा भी कई वेबसाइट है जिसके जरिए हम फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, लाइक टिकर टैप, एनएससी का ऑफिशियल वेबसाइट। बट मुझे फ्रॉम द टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू स्कैनर का जो इंटरफेस है वो थोड़ा आसान लगता है, इसलिए मैं स्कैनर पे आपको समझाऊंगा। और आप स्कैनर पे पाओगे कि यहाँ पे किसी भी कंपनी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होता है। अगर आप किसी कंपनी को समझना चाहते हो तो स्कैनर के ऊपर आपको सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। जैसे जैसे मैंने आईटीसी कंपनी को यहाँ पे ओपन किया तो आप देख सकते हो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। इस तरह का इंटरफेस आप देख सकते हो। यहाँ पे कई तरह के पैरामीटर्स दिए हुए हैं, लाइक मार्केट कैपिटलाइजेशन, स्टॉक पीई। वेट, मैं इसको मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन, स्टॉक पी, आरओसी, ग्राम नंबर, इंडस्ट्री पी, इन सभी को अपने वन बाय वन समझेंगे। पहले इस इंटरफेस को समझते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हो, फर्स्ट पार्ट में कंपनी के बारे में जितने इंपॉर्टेंट एंड की रेशियो है सारे अवेलेबल है। आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे इनका प्राइस चार्ट है। उसके बाद कंपनी के बारे में प्रोज एंड कॉन्स दिया हुआ है। आप इनको पेयर कंपैरिजन कर सकते हो। पेयर कंपैरिजन करने का मतलब ये हुआ कि आईटीसी कंपनी को उसके कंपटीटर के साथ कंपेयर करके देख सकते हो कि आईटीसी अपने कंपटीटर के कंपैरिजन में कहाँ पे स्टैंड करता है। उसके बाद आप इसका क्वार्टरली रिटर्न चेक कर सकते हो, क्वार्टरली रिजल्ट चेक कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट में जितने भी लिस्टेड कंपनी हैं उनको सेबी के रेगुलेशन के तहत स्टॉक मार्केट में सारी लिस्टेड कंपनी को अपना क्वार्टरली रिजल्ट पेश करना पड़ता है। इसका मतलब क्वार्टर वाइज कंपनी को बताना पड़ता है कि कंपनी ने कितने का प्रॉफिट किया, कंपनी ने कितने का सेल्स किया, कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सारी बातें कंपनी को बतानी पड़ती है क्वार्टरली बेसिस पे। इसका मतलब 3 मंथ, एक क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं, तो 3 महीने का रिजल्ट कंपनी को बताना पड़ता है। तो एक साल में 4 क्वार्टर, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी एक साल में 4 बार अपना रिजल्ट पेश करती है स्टॉक एक्सचेंज को। और आप देख सकते हो क्वार्टरली रिजल्ट, लाइक दिसंबर 2000, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो दिसंबर 21, मार्च 22, जून 22, सितंबर 22, दिसंबर 22, इस तरह से आप हर क्वार्टर का यहाँ पे रिजल्ट चेक कर सकते हो। क्वार्टरली रिजल्ट के बाद आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको दिखाई देगा कंपनी का प्रॉफिट लॉस। आप देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है
क्वार्टरली बेसिस पे, सॉरी ईयरली बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस है। थोड़े नीचे आने पे आपको दिखेगा कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी। थोड़े नीचे आने पे आपको बैलेंस शीट दिखाई देगा। और अगर आप और नीचे आते हो तो कैश फ्लो, रेशियो, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, मतलब इस कंपनी में कितने शेयर होल्डर है, कितना इस कंपनी के कितने शेयर्स गवर्नमेंट के पास है, कितने एफआईआई के पास है, कितने डीआई के पास है। एक एक चीज को अपने डिस्कस करेंगे। अगर आप ये पूरा पेज स्टडी करना सीख जाओगे, जिस दिन आप ये पूरा पेज स्टडी करना सीख जाओगे, आप समझ जाओ कि आपने फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब आपको फंडामेंटल एनालिसिस अगर कंप्लीट मैनर में सीखना है तो ये पूरा पेज आपको स्टडी करना आना चाहिए। ओके, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम सीखेंगे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो आज हम आपको सिखाएंगे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, आरओसीई एंड आरओई। ये 3 आज अपना टारगेट है। इसके पहले अभी तक मैंने डिस्कस किया मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। मैंने आपको बताया था आईटीसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,12,739 करोड़ है। इसका मतलब ये हुआ, मैंने आपको बताया था आईटीसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,12,739 करोड़ है। इसका मतलब ये एक लार्ज कैप की कंपनी है। 20,000 करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन होने पे अपने उसे लार्ज कैप बोलते हैं। आप देख सकते हो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,12,000 करोड़ है, तो ये एक लार्ज कैप की कंपनी है। फिर मैंने बताया था पीई के बारे में एंड इंडस्ट्री पीई के बारे में। किसी भी कंपनी का अगर पीई उसके इंडस्ट्री के पीई से कम है तो अपने उस कंपनी को अंडर वैल्यूड बोलते हैं। मतलब कंपनी का जो प्राइस है अभी करेक्ट वैल्यूएशन पे मिल रहा है, आप इसको बाई करने के लिए कंसिडर कर सकते हो। बट ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मैं फॉर एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। अब हम लोग समझेंगे ये डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है, आरओसीई क्या है एंड आरओई क्या है। ये अलग अलग पैरामीटर है जिसके बेसिस पे अपने ये डिसाइड करते हैं कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ और सिखाता हूँ डेब्ट इक्विटी रेशियो, आरओई एंड आरओसी के बारे में। देखिए पहले समझते हैं अपने डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ये बताती है कि किसी भी कंपनी में कर्ज है या कर्ज नहीं है। एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी भी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, अगर किसी भी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब उस कंपनी में डेब्ट जो है वो इक्विटी से ज़्यादा है, डेब्ट इक्विटी से ज़्यादा है। मतलब ऐसे कंपनी को अपने रिस्क की बोलते हैं। पहले मैं आपको पैरामीटर बताता हूँ क्या है, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा ये डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है। और अगर किसी भी कंपनी का, अगर किसी भी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बिलो 1 है, लेस देन 1 है, तो अपने बोलेंगे कि इस कंपनी में जो डेब्ट है वो इक्विटी से कम है। डेब्ट इक्विटी से कम है मतलब ये कंपनी रिस्क फ्री है, रिस्क फ्री कंपनी, या आप इसको डेब्ट फ्री कंपनी कंसिडर कर सकते हो। अब ये रिस्क फ्री, डेब्ट फ्री, मैं इस पे वापस से चलूँगा। पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है डिटेल में। मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली नोट करते हुए चलें, बिकॉज दिस इज़ नॉट ए काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट वीडियो। अगर आप लिखोगे नहीं तो आप सीखोगे नहीं। अगर आप नोट्स बनाओगे तो ये फ्यूचर रेफरेंस में काम आएगा और आपको कंप्लीट नॉलेज को रिटेन करने में हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहले समझते हैं ये डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट अपॉन इक्विटी, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का एक सिंपल फॉर्मूला है डेब्ट अपॉन इक्विटी। एक एग्जांपल के लिए पहले समझते हैं ये डेब्ट क्या है, इक्विटी क्या है। डेब्ट, डेब्ट का मतलब होता है किसी भी कंपनी के लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, या अपने सिंपल शब्दों में अगर बोले तो लॉन्ग टर्म लोन। आपको पता है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए
ऑनर यानी मालिक का पैसा सफिशिएंट नहीं होता है। कंपनी लोन भी लेते हैं और उन लोन का पैसा से बड़े बड़े प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं। अगर कंपनी लोन नहीं लेगी तो इनको बिजनेस सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैक्सिमम कंपनी जो है वो लोन लेती है। बट लोन एक सर्टेन लिमिट तक अच्छा होता है। अगर आप लोन ज़्यादा ले लेते हो, इसका मतलब कंपनी में अगर ऑनर फंड के कंपैरिजन में लोन फंड ज़्यादा है तो वो कंपनी रिस्की होती है। तो डेब्ट का सिंपल मीनिंग होता है लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन का मतलब हो गया वो लोन, लॉन्ग टर्म लोन का मतलब हो गया वो लोन जिसका पेबल, जो पेबल, एक सेकेंड, लॉन्ग टर्म लोन का मतलब वो लोन जो पेबल आफ्टर 1 ईयर है। मतलब जिस लोन का अपने पेमेंट 1 साल के बाद करेंगे, मतलब जो लोन हमने लिया है और उसका पेमेंट रीपेमेंट 1 साल के बाद करेंगे उसे अपने लॉन्ग टर्म लोन बोलेंगे। तो सिंपल मतलब ये हुआ, डेब्ट का मतलब हुआ कि कंपनी के लॉन्ग टर्म बोरिंग, कंपनी के लॉन्ग टर्म लोन, यानी कंपनी ने कितना कर्ज ले रखा है, इसे अपने सिंपली डेब्ट बोलेंगे। ओके, तो मैंने आपको बताया डेब्ट का मतलब होता है कंपनी के लॉन्ग टर्म बोरिंग, यानी कंपनी ने जो भी लोन लेके रखा है, चाहे वो लोन बैंक का हो, चाहे वो लोन पब्लिक से लिया हुआ हो, किसी भी तरह का लोन जो कंपनी लेके रखती है। बेसिकली डेब्ट का अगर एग्जांपल बोले तो इसमें बैंक लोन आ जाएगा, डिवेंचर आ जाएंगे। डिवेंचर भी एक तरह का लोन होता है जो बेसिकली कंपनी पब्लिक से रेज करती है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा बाद में। तो डेब्ट का मतलब हो गया लोन, लॉन्ग टर्म लोन जिसका पेमेंट कंपनी 1 साल के बाद करेगी। ओके, अब अपने समझते हैं इक्विटी का मतलब क्या होता है। इक्विटी का मतलब अगर मैं एक वर्ड में बोलूं तो इक्विटी का मतलब होता है ऑनर्स फंड, यानी किसी भी कंपनी में उसके मालिक का क्या फंड लगा हुआ है। ऑनर फंड यानी एक मालिक अपने कंपनी में जो फंड लगा के बैठा है उसको अपने इक्विटी बोलेंगे। इक्विटी का मतलब सिंपल शब्दों में मालिक का पैसा। ओके, तो किसी भी कंपनी में मालिक का जो पैसा है वो 2 फॉर्म में अवेलेबल होता है, एक शेयर कैपिटल के फॉर्म में और एक रिजर्व के फॉर्म में। रिजर्व्स, एक शेयर कैपिटल के फॉर्म में, एक रिजर्व्स के फॉर्म में। सपोज आप एक मालिक हो, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, आपने बिजनेस में इनिशियली 10 लाख रुपए का कैपिटल डाला, तो जो 10 लाख का कैपिटल है इसे अपने शेयर कैपिटल बोलेंगे। और उस 10 लाख के कैपिटल से आप जब बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप हर साल बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट करोगे, और उस प्रॉफिट को जनरेट करने के बाद आप कुछ प्रॉफिट का हिस्सा घर लेके जाओगे और कुछ प्रॉफिट को बिजनेस में री इन्वेस्ट करोगे, कुछ प्रॉफिट को आप रिजर्व करोगे बिजनेस में। तो जो प्रॉफिट आप घर लेके नहीं जा रहे हो बल्कि बिजनेस में ही रिजर्व कर रहे हो, ऐसे प्रॉफिट को अपने रिजर्व एंड सरप्लस बोलेंगे। तो रिजर्व का मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट का वो हिस्सा जो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑनर नहीं है, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है उसे अपने बेसिकली रिजर्व बोलते हैं, जो कंपनी अपने पास रखती है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। सपोज कंपनी किसी पर्टिकुलर ईयर में 5 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया, अब उस 5 लाख के प्रॉफिट में कंपनी ने 3 लाख का डिविडेंड शेयर होल्डर को बांट दिया, तो जो 2 लाख का कंपनी ने पैसा बचाया, 2 लाख का कंपनी ने जो प्रॉफिट सेव किया उसे अपने रिजर्व बोलेंगे। तो किसी भी कंपनी में मालिक का जो पैसा होता है वो 2 फॉर्म में होता है, एक कैपिटल के फॉर्म में और एक रिजर्व के फॉर्म में। कैपिटल, सपोज आपने कैपिटल लगाया अपने बिजनेस में 10 लाख का, और इस कैपिटल से आपने जो प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट में आपने सेव किया, रिजर्व किया 2 लाख का। रिजर्व कितने का किया आपने? 2 लाख का। इसका मतलब आपके बिजनेस में जो इक्विटी है वो हुआ 12 लाख का। इसका मतलब आपके बिजनेस में टोटल ऑनर फंड, मालिक का पैसा कितने का हुआ? 12 लाख का। तो इक्विटी का मतलब हो गया ऑनर्स फंड, मालिक का पैसा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया डेब्ट, डेब्ट का मतलब लोन और इक्विटी का मतलब मालिक का पैसा, सिंपल लैंग्वेज में। चलिए अब एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड। इस कंपनी की जो डेब्ट है वो है 50 लाख रुपीज़ की। 50 लाख रुपीज़ की इस कंपनी का डेब्ट है। एंड इस कंपनी का अगर मैं बात करूँ इक्विटी, तो इक्विटी इस कंपनी का है 25 लाख का। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ डेब्ट मतलब लोन और इक्विटी का मतलब मालिक का पैसा, यानी ए लिमिटेड में जो डेब्ट है वो इक्विटी से ज़्यादा है। ए लिमिटेड का डेब्ट इक्विटी से ज़्यादा, कितना ज़्यादा है? डबल, यानी डेब्ट इक्विटी का 2 टाइम्स है। तो ऐसे कंपनी को बोलते हैं कि ये कंपनी में काफ़ी ज़्यादा डेब्ट है,
ऐसी कंपनी रिस्की होती है, क्योंकि जो कंपनी में मालिक का कम पैसा लगा हो और लोन का पैसा ज़्यादा लगा हो तो ऑब्वियसली ऐसे कंपनी को रिस्की बोलेंगे, क्योंकि ये कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी उसमें से ज़्यादा अमाउंट लोन वाले को इंटरेस्ट के फॉर्म में चला जाएगा और मालिक के हाथ में कम पैसा आएगा। आप समझो कि आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया और आपके बिज़नेस में आपका खुद का 25 लाख रुपया लगा है और आपने 50 लाख रुपये का लोन लिया, तो भाई आप जो भी प्रॉफिट कमाओगे उसमें मैक्सिमम अमाउंट आपको लोन पे इंटरेस्ट पे करना होगा और आपके लिए बहुत ही कम प्रॉफिट का शेयर बचेगा। ठीक है, तो अगर आप इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकालो, अगर आप इनका निकालो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, तो मैंने इसका फॉर्मूला बताया डेब्ट अपॉन इक्विटी। अभी ऊपर मैंने आपको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला बताया था, अब देख सकते हो यहाँ पे मैंने डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला बताया था डेब्ट अपॉन इक्विटी। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, यहाँ पे डेब्ट हुआ 50 लाख का और इक्विटी हुई 25 लाख की, 2 टाइम्स। अगर आप इसको डिवाइड करो तो ये आएगा 2 टाइम्स। मतलब इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, इस कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2 टाइम्स आया है, मतलब ये आप इसे बोल सकते हो इट इज़ ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है। यानी ग्रेटर देन 1 कहने का मतलब ये हुआ कि इस कंपनी में डेब्ट इक्विटी से ज़्यादा है, डेब्ट इक्विटी से ज़्यादा है। तो ऐसे कंपनी को अपने रिस्की कंपनी बोलेंगे, ऐसे कंपनी को अपने कर्ज वाली कंपनी बोलेंगे और अपने ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। बट इसके भी कुछ कंडीशंस होते हैं। अगर कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, भले किसी कंपनी में कर्ज ज़्यादा है, डेब्ट इक्विटी से ज़्यादा, बट उसमें एक अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल अपने को दिख रही है, तो अपने ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट सपोज ऐसी कंपनी जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल भी नहीं है और वो डेब्ट ज़्यादा लेके बैठी है, तो ऐसे कंपनी में अपने को इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 क्यों बोला जा रहा है? यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर 1 से ज़्यादा है, 1 ही क्यों बोला जा रहा है? सपोज अगर डेब्ट भी 50 लाख का है और इक्विटी भी 50 लाख का है, डेब्ट और इक्विटी दोनों 50 लाख का है, तो आप उसे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, इसका मतलब इक्वल हो गया। लेकिन अगर डेब्ट इक्विटी से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये 1 से ज़्यादा आएगा। तो अगर ये रेशियो 1 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब ऐसे कंपनी को अपने बोलेंगे कि ये कंपनी में कर्ज है, ये कंपनी रिस्की है, ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करने से अपने को बचना चाहिए। बट अगर इसमें ग्रोथ पोटेंशियल है तो हम अपने इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं। ओके, अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक कंपनी है जिसका नाम है बी लिमिटेड। बी लिमिटेड का अगर मैं आप बात करूं डेब्ट, तो इनका डेब्ट है 25 लाख और इक्विटी का अगर मैं बात करूं तो बी लिमिटेड की जो इक्विटी है वो है 50 लाख। मैंने अपने एग्जाम्पल को रिवर्स कर दिया। तो अगर मैं बात करूं इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का, अगर मैं इन कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का कैलकुलेट करूं तो ये निकल के आएगी डेब्ट अपॉन इक्विटी। देख सकते हो हमारा यहाँ पे जो डेब्ट है वो है 25 लाख और उसके कंपैरिजन में इक्विटी कितने का हुआ अपना 50 लाख का। तो यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आएगा 0.5 कहने का मतलब ये है कि आप सिंपली आप यहाँ पे चेक करो, आपको दिखेगा यहाँ पे जो डेब्ट है वो 25 लाख का है और इक्विटी 50 लाख का है। इसका मतलब डेब्ट इक्विटी से आधा है, मतलब आपने जितने का लोन लिया है उससे डबल मालिक का पैसा लगा हुआ है। तो ऐसे कंपनी को बोलेंगे डेब्ट फ्री कंपनी या रिस्क फ्री कंपनी। तो आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में कंसिडर कर सकते हो। तो सिंपली अगर मैं बोलूं कि अगर किसी भी कंपनी का अगर, तो यहाँ पे जो आंसर आया आप देख सकते हो 0.5 जो है बिलो 1 है, 0.5 ऑब्वियसली लेस देन 1। तो इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या निकल का आया 0.5, मतलब बिलो 1। ऐसे कंपनी को अपने डेब्ट फ्री या रिस्क फ्री कंपनी बोल सकते हैं। इस कंपनी में जो डेब्ट है वो इक्विटी के कंपैरिजन में कम है, तो ऐसे कंपनी को अपने डेब्ट फ्री या रिस्क फ्री कंपनी बोलते हैं। ऐसे कंपनी में अपने इन्वेस्ट करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं। ओके, अब एक और सिचुएशन होती है जहां पे कंपनी को डेब्ट फ्री कंपनी बोला जाता है। तो अभी तक मैंने आपको डिस्कस किया किसी भी, तो ये पैरामीटर एक बार वापस से मैं लेके चलता हूं और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने अभी आपको सिखाया, तो आई होप मैंने ये 2 क्राइटेरिया क्लियर कर दिया। अभी मैंने आपको बताया कि
अगर किसी भी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, अगर किसी भी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बिलो 1 है तो उसको, यानी कि अगर किसी भी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज़्यादा है, मतलब डेब्ट इक्विटी से ज़्यादा है, तो ऐसे कंपनी रिस्की होती है, ऐसे कंपनी फुल ऑफ डेब्ट होती है, ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट टू द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अगर किसी कंपनी में डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब डेब्ट अपनी इक्विटी से कम है, यानी जो कर्ज है वो मालिक के पैसे से कम है, तो भाई ऐसे कंपनी को अपने डेब्ट फ्री कंपनी बोलते हैं या रिस्क फ्री कंपनी बोलते हैं। ऐसे कंपनी में अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं। जिन कंपनियों में डेब्ट अपनी इक्विटी से कम होता है या बिलो 1 होता है, उस कंपनी को अपने इन्वेस्ट करने से कंसिडर कर सकते हैं, उस कंपनी में अपने इन्वेस्ट करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो आप काइंडली से नोट डाउन कर लें कि भाई डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज़्यादा मतलब रिस्की, 1 से कम मतलब नो रिस्की। अब एक और सिचुएशन होती है जहाँ पे अपने रिस्क फ्री कंपनी से कंसिडर कर सकते हैं, एंड दैट सिचुएशन इज अगर मान लीजिए किसी कंपनी के ऊपर जो डेब्ट है वो 500 करोड़ की है। अगर किसी कंपनी के पास 500 करोड़ का डेब्ट है, लेकिन कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो 1200 करोड़ है। इसका मतलब कंपनी के पास जितना डेब्ट है उससे ज़्यादा कंपनी के पास कैश अवेलेबल है। कंपनी कभी भी चाहे तो अपना डेब्ट पे करके निकल सकती है, तो ऐसे कंपनी को भी अपने डेब्ट फ्री कंपनी कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसे कंपनी को भी अपने कंसिडर कर सकते हैं डेब्ट फ्री कंपनी। ओके, एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। अगर किसी कंपनी का डेब्ट सपोज 500 करोड़ है, बट उसी कंपनी का रिजर्व 2000 करोड़ है, मतलब कंपनी के पास जितने का डेब्ट है उससे ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है, तो ऐसे कंपनी को भी अपने कंसिडर करते हैं डेब्ट फ्री कंपनी। ऐसे कंपनी को भी अपने क्या बोलते हैं, डेब्ट फ्री कंपनी। आप ऐसे भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो मैंने आपको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के बारे में पूरा बताया। एक बार चल के देखते हैं आईटीसी लिमिटेड में डेब्ट का क्या पोजीशन है। आईटीसी लिमिटेड की डेब्ट कितनी है एक बार देखते हैं अपने। तो जब आप देखोगे आईटीसी लिमिटेड का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, आप देखोगे आईटीसी लिमिटेड का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0 है। इसका मतलब इस कंपनी में बिल्कुल भी डेब्ट नहीं है। इस कंपनी का डेब्ट इक्विटी का कंपैरिजन में कुछ नहीं है। ओके, आईटीसी कंपनी एक डेब्ट फ्री कंपनी है, इस कंपनी में बिल्कुल भी डेब्ट नहीं है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो इस कंपनी में डेब्ट टोटल है कितना, इस कंपनी के पास कुछ तो डेब्ट होगा। अगर आप जानना चाहते हो कितना डेब्ट है, तो यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे टाइप कर सकते हो डेब्ट। अगर आप डेब्ट टाइप करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी का जो डेब्ट है, यहाँ पे जो कंपनी का डेब्ट है वो 304 करोड़ का है। इसका मतलब आपने डेब्ट टू इक्विटी रेशियो चेक किया तो जो 0 आ रहा है, 0 का मतलब डेब्ट इक्विटी का कंपैरिजन में कुछ नहीं है। या तो इस कंपनी में डेब्ट बिल्कुल नहीं है, या तो इक्विटी के कंपैरिजन में बहुत ही माइनर सा डेब्ट है, इसलिए इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0 है। मतलब आईटीसी लिमिटेड में किसी भी तरह की डेब्ट नहीं है, ये एक कंप्लीटली रिस्क फ्री कंपनी है। तो आप देख सकते हो इस कंपनी का जो डेब्ट है 304 करोड़ है। बट आप अमाउंट जानना चाहते हो कि इस कंपनी के पास डेब्ट है कितने का, तो वो है 304 करोड़। एक बार आप नज़र डालो इसके फ्री कैश फ्लो में जो 13,724 करोड़ का है। मतलब कंपनी के ऊपर सिर्फ 304 करोड़ का कर्ज है, बट कंपनी के पास जो अवेलेबल कैश है वो 13,724 करोड़ का है। मतलब अगर कंपनी कभी भी चाहे तो अपनी इस डेब्ट को रिपे करके निकल सकती है। इस डेब्ट का कंपनी के लाइफ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता 304 करोड़ के डेब्ट से कंपनी को। ओके, तो आई होप कि मैंने आपको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अच्छे से समझा दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और आरओसी और आरओई के बारे में सीखेंगे। आरओसीई और आरओई के बारे में हम आपको सिखाएंगे। ओके, तो इसके लिए ले चलते हैं हम आपको अपने व्हाइट बोर्ड पे। पहले मैं आपको क्राइटेरिया लिखता हूं कि आरओसी एंड आरओई कितना होना चाहिए। पहले हम क्राइटेरिया लिखते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं कि उस पर्टिकुलर फॉर्मूले का क्या मतलब है। देखिए, अगर किसी कंपनी का आरओसीई
ROCE ग्रेटर देन 20% है या इक्वल टू, यानी 20% या उससे ज़्यादा है। अगर किसी कंपनी का ROCE 20% या उससे ज़्यादा है तो अपने उस कंपनी को एक अच्छा कंपनी बोलेंगे। अपने ये कह सकते हैं कि वो कंपनी शानदार रिटर्न जनरेट करके अपने इन्वेस्टर को दे रही है। और एक है ROE। अगर किसी कंपनी का ROE 15 टू 20%, 50% से 20% के बीच में है तो अपने उस कंपनी को बोल सकते हैं कि ये कंपनी एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, अपने से इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रही है। अगर 20% से ज़्यादा है तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर 20% से ज़्यादा है तो काफ़ी अच्छी बात है। ये एक आइडियल रेशियो है, 15 से 20% का ROE और 20% से ज़्यादा का ROC। तो अगर आप किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करो तो ये जरूर देखना कि उस कंपनी का ROC एंड ROE, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं इस रेशियो को बोल सकता हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो है किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस को समझने के लिए। तो सिंपली अगर मैं कहूँ तो ROCE एंड ROE अगर किसी भी कंपनी का 20% से ज़्यादा है, अगर ROCE 20% से ज़्यादा है एंड ROE 15 से ज़्यादा बट 20 के बीच में है, यानी 15 से 20% तक है, तो अपने उस कंपनी को एक अच्छी कंपनी कंसिडर कर सकते हैं। अपने ये बोल सकते हैं कि उस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया। अब ये ROCE और ROE के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये ROCE, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ ROCE का फुल फॉर्म क्या होता है। ROCE का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, अभी मैं आपको ITC लिमिटेड की तरफ वापस लेके चलता हूं और एक बार चेक करते हैं कि इस कंपनी का ROCE एंड ROE कितना है। आप देख सकते हो कि ITC लिमिटेड का ROCE 37.5% की है और ROE 28.4% की है, जो एक शानदार रिटर्न मानी जाती है। इसका मतलब ये हुआ, मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हो, आपने इस कंपनी में पैसा डाला तो ये कंपनी आपको 28.4% का रिटर्न जनरेट करके दे रही है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी का मतलब मैंने आपको बताया कि मालिक का पैसा, इसका मतलब मालिक इस कंपनी में जो पैसा इन्वेस्ट कर रही है उस पैसे पे कंपनी उसको 28.4% का रिटर्न जनरेट करके दे रही है। और ये ROCE क्या है, ROCE भी सिमिलर इसके जैसा, ये लगभग मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं और ITC लिमिटेड के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इस कंपनी के बारे में अगर आपको और ज़्यादा जानना हो तो कैसे जानेंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे ROCE एंड ROE के बारे में। अभी ITC लिमिटेड के बारे में स्टडी करना मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक करोगे, रीड मोर पे क्लिक करते ही आपको इस कंपनी के बारे में डिटेल में, इस कंपनी के बारे में जो भी डिटेल हो वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो अभी हम इसको समझेंगे वन बाय वन। अगर आप अबाउट पढ़ो तो इस कंपनी के बारे में आपको पता चलेगा कि ITC लिमिटेड 1910 में स्टैब्लिश हुआ था। ये लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर एंड सेलर इन द कंट्री। इसका मतलब आपको पता है ITC लिमिटेड हमारे कंट्री का सिगरेट मैन्युफैक्चरर, लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर है और सेलर भी है। ITC सिर्फ सिगरेट का बिजनेस नहीं करती, सिगरेट के अलावा आप देख सकते हो FMCG बिजनेस में है, होटल्स बिजनेस में है, पेपर बोर्ड का बिजनेस में है, पेपर एंड पैकेजिंग बिजनेस में, एग्रीकल्चर बिजनेस में भी है। इसका मतलब अपार्ट फ्रॉम सिगरेट एंड टोबैको ITC ऑल्सो एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ पेपर मेकिंग, पेपर बोर्ड मेकिंग, होटल्स, पैकेजिंग एंड एग्रीकल्चर बिजनेस। अब आप थोड़ा नीचे आते हो तो इसके बारे में आपको डिटेल पता चलेगा कि इसके किस बिजनेस से कितना % का ये रेवेन्यू जनरेट कर रही है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आप यहाँ पे चेक करो इसके बिजनेस सेगमेंट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं FMG सिगरेट। आप देख सकते हो सिगरेट बिजनेस से ये कितना कमा रही है। तो भाई ये 80% का मार्केट शेयर होल्ड करती है। इसका मतलब देश में जितने भी सिगरेट लोग पी रहे हैं, देश में लोग जितने भी सुट्टा फूक रहे हैं, उसमें 80% मार्केट शेयर ITC लिमिटेड का है। मतलब लोग जितने भी सिगरेट पी रहे हैं 80% चांस है, 80% सिगरेट ITC लिमिटेड का मैन्युफैक्चर किया हुआ है। अगर 100 लोग सिगरेट पीते हैं तो 80 लोग का वो सिगरेट ITC लिमिटेड का होगा।
और इनके कुछ सिगरेट के ब्रांड आप देख सकते हो, कौन कौन सा ब्रांड की ये सिगरेट बनाती है। इंसिग्निया, इंडिया किंग्स, क्लासिक, गोल्ड फ्लैग, अमेरिकन क्लब, वेल्स, नेवी कट, प्लेयर्स। तो इन सभी ब्रांड की ये सिगरेट मार्केट में सेल कर रही है। तो 80% का मार्केट शेयर है। और ये अपने, और आप एक चीज़ यहाँ पे और नोटिस करोगे, कि 42%, यानी ये अपने सिगरेट बेच के 42% इनकम जनरेट करी है सिगरेट बेच के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आईटीसी लिमिटेड 100 रुपया कमा रही है तो 100 रुपया में 42 रुपया ये सिगरेट के धंधे से कमा रही है भैया। तो 100 रुपया में 42 रुपया सिगरेट के धंधे से कमा रही है। इस तरह से रीड करते हैं किसी भी कंपनी के बारे में, इस तरह से समझते हैं। ओके, अब थोड़ा नीचे आते हैं तो आपको पता चलेगा, थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी सेक्टर से ये इनका जो मार्केट शेयर है, एफएमसीजी सेक्टर से ये 26% की रेवेन्यू जनरेट करी है। इसका मतलब जो 100 रुपया में 42 रुपया ये सिगरेट बेच के कमा रही है, तो 26 रुपया कमा रही है एफएमसीजी सेक्टर से। एफएमसीजी में ये क्या बेचती है आपको अभी पता चल जाएगा। बहुत सारे प्रोडक्ट आईटीसी का यूज़ करते हो बट शायद आपको पता नहीं हो उसके बारे में। आशीर्वाद आटा आईटीसी लिमिटेड बनाती है, सनफिस्ट, बिंगो, इप्पी नूडल, फ्यामा, क्लासमेट की नोटबुक एंड मंगलदीप अगरबत्ती, ये सभी प्रोडक्ट है जो आईटीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है। ये सभी प्रोडक्ट आईटीसी लिमिटेड का है और इन सभी प्रोडक्ट को बेच के आईटीसी लिमिटेड 26% का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अब अगर आगे चले, अब अगर अपने आगे चले तो आपको दिखेगा एग्रीकल्चर बिजनेस एंड पेपर मेकिंग बिजनेस। एग्रीकल्चर बिजनेस से ये 17% की रेवेन्यू जनरेट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेल करके, एग्रीकल्चर बिजनेस से आप देख सकते हो 17% की, एक मिनट, हाँ आप देख सकते हो एग्री बिजनेस से ये 17% की रेवेन्यू जनरेट कर रही है। मतलब 100 रुपया में 17 रुपया ये एग्री बिजनेस से जनरेट कर रही है। ओके, और आगे चलेंगे तो नीचे आपको दिखेगा पेपर बोर्ड, पेपर मेकिंग, पैकेजिंग, इससे ये 6% की रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो भाई इनकम का ब्रेकअप अगर आप समझो आईटीसी लिमिटेड का, अगर ये 100 रुपया कमा रही है, इमेजिन करिए अगर आईटीसी लिमिटेड 100 रुपया कमा रही है तो 100 रुपया में 42 रुपीज़ ये कमा रही है सिगरेट बेच के, 26 रुपया कमा रही है ये अपने एफएमसीजी के प्रोडक्ट को सेल करके, 17 रुपया कमा रही है एग्री बिजनेस से एंड पेपर बोर्ड, पेपर एंड पैकेजिंग बिजनेस से ये 6% की रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो ये 4 मेजर सेगमेंट में आईटीसी लिमिटेड बिजनेस करती है। ओके, अगर आप इसे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इनके पास टोटल कितने की मार्केट ऑर्डर है। आप यहाँ से देख सकते हो जोग्राफिकल स्प्लिट, इस कंपनी का जोग्राफिकल स्प्लिट करने का मतलब ये हुआ कि ये वर्ल्ड वाइड कितनी फैली हुई है। तो आप देख सकते हो डोमेस्टिक बिजनेस से ये 84% कमा रही है और एक्सपोर्ट से 16%। मतलब आईटीसी लिमिटेड एक इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस है। ये अपने प्रोडक्ट इंडिया के साथ साथ इंडिया के बाहर भी सेल करती है और इंडिया में अपने प्रोडक्ट बेच के 84% जनरेट कर रही है और एक्सपोर्ट करके ये 16%। मतलब इंडिया से 84% का रेवेन्यू जनरेट कर रही है और 16% का रेवेन्यू जनरेट कर रही है एक्सपोर्ट करके। उसके बाद आप देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में, आप इसे प्लीज़ रीड जरूर करना। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी आप देख सकते हो यहाँ पे आईटीसी लिमिटेड का 200 प्लस से भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है अक्रॉस द इंडिया, यानी इंडिया में 200 से भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आईटीसी का है। उसके बाद R&D एंड फोकसेस, मेन फोकस। तो इस तरह से किसी भी कंपनी को फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, किसी भी कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, दोस्ती करते हैं, उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं। ये नहीं कि अपने पैसे को किसी के भी टिप के भरोसे पे जहाँ तहाँ इन्वेस्ट करके अपने पैसे को नुकसान करें। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की डाउट है तो हमारे फीडबैक में अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।